नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना के उस एग्रेशन के बारे में जो कि क्लैश के बाद वो दिखा रहा है। दोस्तों, अभी भारत की तरफ से बहुत सारे स्टेटमेंट अभी निकल के नहीं आए हैं। एक स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी ने दिया है और एक डिफेंस मिनिस्टर जी ने दिया है। यानी भारत अभी सोच विचार और मंथन करने में लगा हुआ है कि अब हमारी आगे की जो रणनीति है, कूटनीति है, वो क्या होना चाहिए चाइना को टैकल करने के लिए। वहीं चाइना दूसरी ओर लगातार स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट वहाँ से आ रहे हैं, चाहे वहाँ के फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर के तरफ से आ रहा हो, उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से, या फिर वहाँ के जो माउथ पीस कहे जाने वाला ग्लोबल टाइम्स हो या बाकी न्यूज़पेपर्स हो जिनको कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑन करती है। दूसरी ओर भारत में अभी सब कुछ सोच विचार किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। दोस्तों, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप रेगुलर व्यूअर है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो हम डेली लेकर आते रहते हैं। अब दोस्तों, चाइना की तरफ से जो स्टेटमेंट आए हैं वो मैं आपको एक एक करके पढ़ के बताऊंगा, और मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि इन स्टेटमेंट का क्या मतलब हो सकता है। तो दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स, जिसको कि चाइना का माउथपीस कहा जाता है, माउथपीस का मतलब होता है कि चाइनीज गवर्नमेंट सी जिनपिंग क्या कहना चाहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, वो आपको ग्लोबल टाइम्स में छपे आर्टिकल्स के द्वारा पता चल सकता है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर चाइनीज गवर्नमेंट ऑन करती है। तो दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स में लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन व्हाट आई नो, एडिटर इन चीफ जो है ग्लोबल टाइम्स के, उन्होंने लिखा है, चाइनीज साइड ऑल्सो सफर्ड कैजुअलिटीज इन द क्लैश along the Galwan Valley. I want to tell the Indian side, don't be arrogant and misread China's restraint as being, China does not have clash with India but we don't fear it. उनका कहने का मतलब है कि चाइना जो है वो क्लैश नहीं चाहता है, लेकिन वो इससे डरता भी नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है आप वो भी देखिए, द गैप बिटवीन द चाइनाज एंड इंडियाज स्ट्रेंथ इज क्लियर, चाइना डज नॉट टर्न बॉर्डर इशू विद इंडिया इनटू अ कन्फ्रंटेशन। वो कह रहा है कि चाइना और इंडिया का जो स्ट्रेंथ है, यहाँ पे बात वो मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड ओवरऑल स्ट्रेंथ दोनों की कर रहे हैं कि क्लियर है, यानी वो यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, वो दम्भ भर रहे हैं कि हम बहुत स्ट्रांग है, और ये दिखाना चाहते हैं कि जो इंडिया है उसके पास उतनी शक्ति नहीं है, और एकदम ये क्लियर है कि कितना गैप है दोनों के स्ट्रेंथ के बीच में। और चाइना जो है वो इस बॉर्डर इशू को एक टकराव में नहीं बदलना चाहता है। तो दोस्तों, यहाँ पे वो चोरी भी उन्होंने किया है, आप कह सकते हैं अपने लैंग्वेज में, और बलजोरी भी कर रहे हैं कि शुरुआत उन्होंने की है, और फिर ये भी कह रहे हैं कि हम लोग इस बॉर्डर इशू को कन्फ्रंटेशन में यानी टकराव में नहीं बदलना चाहते। लेकिन दोस्तों, बॉर्डर इशू तो कहीं था ही नहीं, क्योंकि गलवान वैली को तो उन्होंने कभी क्लेम ही नहीं किया था। गलवान वैली जो है वो इंडिया का पार्ट है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका जो ये एग्रेसिव नेचर है वो हमारे लैंग्वेज में कि चोरी भी और सिनाजोरी भी। दोस्तों, उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट आया, चाइना डज नॉट वांट अ क्लैश एंड वांट्स टू पीसफुली सॉल्व द बॉर्डर इशू, बट हाउ कैंट आई sacrifice its sovereignty in exchange for peace and bow to threats from New Delhi। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि चाइना क्लैश नहीं चाहता है और चाहता है कि ये जो बॉर्डर इशू है वो पीसफुली सॉल्व हो जाए, लेकिन हम कैसे सेक्रीफाइस कर सकते हैं चाइना का सोवरेनिटी। तो दोस्तों, यहाँ पे वो अपने लोगों के बीच में एक नेशनलिस्ट फीलिंग को भी जगह डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं और भारत ने जो किया है वो गलत किया है। तो दोस्तों, वो एक तीर से दो निशाना कर रहे हैं। वो खुद के कंट्री के जो उनके लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि उनमें नेशनलिस्ट फीलिंग जगाना चाहते हैं, और दूसरी ओर इंडिया को धमका भी रहे हैं। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट उनका एक जो स्टेटमेंट आया है वो ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से सुनिए। इंडिया नीड्स टू रीड टू मिस जजमेंट ऑन बॉर्डर सिचुएशन। उन्होंने कहा है कि इंडिया को दो गलत फहमी हुआ है और उनको समझना होगा। उन्होंने इंडिया को कहा है समझने के लिए। पहला, वो कह रहे हैं कि इंडिया ऐसा सोच रहा है कि जो चाइना है वो हिट बैक नहीं करेगा अगर उन पर प्रेशर बनाया जाएगा तो। और दूसरी बात है कि
वो ये कह रहे हैं कि सम इंडियन पीपल मिस्टेकनली बिलीव देयर कंट्रीज मिलिट्री इज मोर पावरफुल दैन चाइना। जो वो ये कह रहे हैं कि इंडिया के कुछ लोग, यानी डायरेक्टली वो मोदी गवर्नमेंट, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को वो चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ इंडियन पीपल हैं, कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि उनके देश के जो मिलिट्री है वो चाइना के मिलिट्री से स्ट्रांग है। यानी कि वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो मिलिट्री है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, आप इस गलतफहमी में ना रहें कि आपकी मिलिट्री स्ट्रांग है, यानी कि इंडिया की जो मिलिट्री है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। और दोस्तों लास्ट में उन्होंने एक और बात बोली है कि चाइना डिमांड्स इंडिया पनिश दोज बिहाइंड डेडली जो कन्फ्लिक्ट हुआ, क्लैश हुआ है। यानी कि वो एक तरह से इंडिया को ही गलत ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया उन सभी लोगों को पनिश करे, आर्मी ऑफिशियल्स को जिनका इस क्लैश के पीछे हाथ था। तो दोस्तों ये सभी स्टेटमेंट में आप देखिए कि एक तरफ चाइना कह रहा है कि हम क्लैश नहीं चाहते हैं, हम ये बॉर्डर इशू टकराव में नहीं बदलना चाहते हैं, तो दूसरी ओर दोस्तों वो धमकी भरा एक तरह से आप ये धमका भी रहा है कि आप अपने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग ना समझिए, आप गलत फहमी में मत रहिए कि आपका यूएस सपोर्ट कर देगा वगैरह वगैरह। तो एक तरह से वो डबल कार्ड खेल रहा है दोस्तों इंडिया की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा नहीं आया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने क्या बताया है, इंडिया वांट्स पीस बट इंस्टिगेटेड इंडिया इज कैपेबल ऑफ गिविंग अ बेनिफिटेड रिप्लाई बी इट एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इंडिया जो है वो भी पीस चाहता है, वो भी नहीं चाहता है कि जो बॉर्डर का जो इशू है, विवाद है, ये एक टकराव में बदले, लेकिन अगर ऐसी नौबत आती है तो हम एक अच्छा रिप्लाई देने के लिए भी कैपेबल हैं। यानी कि अगर नौबत आती है कि हमको चाइना को जवाब देना है तो हम उसके लिए तैयार हैं और उसके लिए हम कैपेबल हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया का क्या रिएक्शन है वो भी जानते हैं। तो दोस्तों एक कंट्री है जो कि इंडिया का खुलेआम सपोर्ट कर रहा है। आपको लग रहा होगा कि यूएसए, जी नहीं दोस्तों, ताइवान। तो ताइवान अभी तक पिछले 2-3 में ताइवान ही एक ऐसा कंट्री है जो कि खुलकर इंडिया का सपोर्ट कर रहा है, और उनके जो न्यूज़पेपर है उसमें एक आर्टिकल भी छपा है, आप ये सर्च करके वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इंडियाज रामा टेक्स ऑन चाइना ड्रैगन। ये वहाँ के जो मेन न्यूज़पेपर है उसमें ये आर्टिकल छपा है। तो आप ये नेट पे सर्च करिए गूगल पे और पढ़िए पूरा आर्टिकल कि उन्होंने क्या लिखा है। कहने का मतलब है मोटा मोटी कि वो इंडिया का सपोर्ट कर रहे हैं, और जो इंडिया ने मतलब वहाँ की भी जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया ने अच्छा किया है। दोस्तों दूसरी ओर यूएन ने कहा है कि इंडिया और जो चाइना है इन दोनों को भी पीसफुली इस इशू को सॉल्व करना चाहिए। रशिया ने कहा है कि दोनों ही मुल्क जो हैं वो परमाणु संपन्न मुल्क हैं, तो रशिया को बहुत खुशी होगी कि अगर बातचीत के द्वारा इस मसले को सॉल्व कर लिया जाए और यहाँ से जो सिचुएशन है वो एक्सेलरेट ना हो। यूएसए भी दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रल सा अभी तक दिखा है, ऐसा कुछ एंटी चाइना स्टेटमेंट यूएसए की तरफ से भी नहीं आया है। उन्होंने भी यही कहा है कि एशिया के 2 महाशक्ति हैं, अगर ये टकराएंगे तो सिर्फ इन्हीं 2 देशों को नुकसान नहीं होगा, पूरे दुनिया को नुकसान होगा, पूरे एशिया को नुकसान होगा। तो हम चाहते हैं कि इंडिया और चाइना डिप्लोमेटिक लेवल पर इस बातों के द्वारा, टॉक्स के द्वारा इसको सॉल्व करें। तो अब तक इंटरनेशनल मीडिया और बहुत सारे कंट्री की तरफ से अभी रिएक्शन नहीं आया है। कुछ आर्टिकल्स जरूर छपे हैं, लेकिन उन्होंने अभी ऐसा कुछ आर्टिकल नहीं छापा है जिसमें ऐसा लगे कि वो इंडिया का सपोर्ट कर रहे हैं या चाइना का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल हर जगह से अभी न्यूट्रल रिएक्शन आया है, अगर हम ताइवान को छोड़ दें तो। और दोस्तों तीसरी बात है, आज तीसरा दिन हो गया लेकिन चाइना की तरफ से अभी तक कोई नंबर्स नहीं आया कि उनके उस क्लैश में कितने कैजुअलिटीज हुए हैं। अब दोस्तों ऐसा क्यों हुआ है कि इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि हमारे कितने कैजुअलिटीज हुए और चाइना अभी तक नहीं किया है? तो इसका जो सबसे मेन रीजन है कि हमारा देश भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहीं चाइना कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे रूल करती है। तो दोस्तों हमारे यहाँ मीडिया को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब अब ट्रांसपेरेंसी है हमारे यहाँ मीडिया में, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे मीडिया को भी जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वही ऑन करती है। तो वहाँ पे मीडिया वही दिखाती है, वही बताती है जो चाइना का गवर्नमेंट है, शी जिनपिंग चाहते हैं। तो दोस्तों ये एक कारण है। दूसरा कारण क्या है कि खुद जो शी जिनपिंग है उनके ऊपर इंटरनली बहुत ज़्यादा प्रेशर है, चाहे वो बात कोरोना वायरस का मुद्दा को लेकर हो या फिर और से कई मुद्दों की वजह से खुद उनके कम्युनिस्ट पार्टी में हो, उनके ऊपर अब लोग उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। देश में भी, चाइना में भी आम लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किए हैं बहुत से मुद्दों पे पिछले कुछ सालों में, तो उनके ऊपर भी प्रेशर है।
तीसरी बात है कि अगर वो नंबर रिवील कर देते हैं कि हाँ हमारे इतने कैजुअलिटीज़ हैं, चाहे वो इंजर्ड हो, क्रिटिकली इंजर्ड हो या डेथ हो, तो फिर पूरे दुनिया के सामने चाइना की किरकिरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो दम भरता है कि हमारा जो मिलिट्री है वो दुनिया में सबसे स्ट्रांग है। तो दोस्तों अगर वो ये बोल देंगे कि हाँ हमारे यहाँ 35, 40, 45 समथिंग कुछ कैजुअलिटीज हुए हैं, अब उसमें बी द डेथ और इंजर्ड, तो उनके लिए उनकी एक किरकिरी हो जाएगी, उनके लिए एक सेम की बात होगी, इसलिए वो भी नंबर रिवील नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों अगर नंबर रिवील होगा तो वहाँ पे जो वहाँ के आम लोग हैं वो सरकार के खिलाफ फिर मोर्चा खोल देंगे कि हमारे इतने कैजुअलिटीज हुए और आप चुप क्यों हैं। और दोस्तों चौथा कारण जो है वो ये है कि चाइना का जब भी किसी कंट्री के साथ टकराव होता है और अगर उसको वहाँ पे नुकसान ज़्यादा होता है तो वो कभी नंबर को रिवील नहीं करता है। दोस्तों इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में वॉर हुआ था, उसका नंबर उन्होंने 30 साल बाद 1992 में बताया था कि एक्चुअली हमारा कितना कैजुअलिटीज हुआ था। और इंडिया और चाइना के बीच में जो 67 का वॉर हुआ था उसका आज तक चाइना ने नंबर नहीं बताया है कि उस वॉर में उनका कितना कैजुअलिटीज हुआ है। दोस्तों अगर ये हम जो रिसेंट क्लैश हुआ है अगर इसकी बात करें तो इंडिया का दावा है, इंडिया को जो कई सोर्सेज से पता चला है कि 43 जो है वो कैजुअलिटीज़ हैं। अब इसमें डेथ भी हो सकते हैं और क्रिटिकली इंजर्ड और इंजर्ड भी हो सकते हैं। वहीं अगर हम अमेरिकन इंटेलिजेंस की बात करें तो उन्होंने कहा, उनके हिसाब से माने तो उन्होंने कहा है कि 35 कैजुअलिटीज़ हैं। अब ये डेथ है, इंजर्ड है, इस पर अभी पक्का मुहर नहीं लगा है। तो दोस्तों लेकिन एक बात तो पक्की है कि हमारे जो जवान थे उन्होंने भी एक बेनिफिटेड रिप्लाई दिया है उनको और करारा जवाब दिया और उनका भी करीब 35 से 40 जो उनको कैजुअलिटीज़ है। अब इस पे ये पक्का नहीं है, ये श्योर नहीं है कि उसमें कैजुअलिटीज़ में कितने डेथ हुए हैं या कितने इंजर्ड है, लेकिन जवाब उनको भी मिला है। और दोस्तों यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट देखने वाली बात है कि अब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से इस मसले को सुलझाती है। फिलहाल तो बात चल रहा है डिप्लोमेट लेवल पे। कल ही एस जयशंकर साहब ने वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से उन्होंने बात किया है और लेकिन दोस्तों बात करने के बाद उनका एक स्टेटमेंट आया कि जो भी उस रात हुआ ये चाइना का सोचा समझा प्लान था। यानी कि आप जयशंकर साहब के इस स्टेटमेंट से आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर दो फॉरेन मिनिस्टर बात कर रहे हैं और उसके बाद अगर उनका ऐसा स्टेटमेंट आता है कि चाइना ने जो भी किया वो प्री प्लान था, तो आप समझ सकते हैं कि जो ये मसला है, जो ये विवाद है, ये इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने जा रही है और शायद कन्फ्लिक्ट आगे भी हो। लेकिन दोस्तों अगर एक्सेलरेट करता है यहाँ से सिचुएशन तो दोनों ही कंट्री के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन दोस्तों दूसरी ओर अब ये टाइम आ गया है कि चाइना को सबक सिखाना पड़ेगा। अब चाहे वो स्ट्रेटेजिक तौर पे हो, चाहे अब डायरेक्ट वॉर हो। दोस्तों वॉर का जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत रेयर है कि वॉर हो, लेकिन दोस्तों चाइना को जो है रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज तक चाइना सिर्फ इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए आया है कि इंडिया जो है चाइना के मुद्दे पर काफ़ी डिफेंसिव हो जाता है। अब दोस्तों 4-5 ऐसे मुद्दे हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ डिटेल में, इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसके थ्रू इंडिया जो है वो हिट बैक कर सकता है चाइना पे। चाहे वो मुद्दा तिब्बत का हो, ताइवान का हो, हांगकांग का हो या उइगर मुस्लिम जो वहाँ पे उनका जिनोसाइड हुआ है उसका हो, इन सभी मुद्दों को लेकर या फिर आप कह सकते हैं कि ट्रेड डेफिसिट जो है उनके इकोनॉमी को थोड़ा सा नुकसान पहुँचाए। तो ऐसे 4-5 मुद्दे हैं। वॉर के अलावा मिलिट्री को अगर हम छोड़ दें तो इसके अलावा भी 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिसके थ्रू इंडिया जो है वो हिट बैक कर सकता है चाइना पे। तो दोस्तों ये आने वाला टाइम ही बताएगा कि हमारी जो सरकार है वो इस मुद्दे को किस तरीके से, उस पर क्या सोच रही है सरकार के जो लोग हैं वो क्या एक्शन लेने वाले हैं, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।